इंडियन कहानियों में विक्रम और बेताल की कहानियां बहुत फेमस हैं। ये कहानियां जादू, रहस्य और मॉरल डिलेमा से भरी हैं, जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां राजाओं की परीक्षा होती है, आत्माएं घूमती हैं और बुद्धि की शक्ति सबसे ऊपर होती है। ये कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई हैं। ये कहानी बहादुर और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य और एक चालाक आत्मा बेताल के बारे में है, जो एक लाश में रहता है। विक्रमादित्य की बहादुरी और बेताल की चतुराई का संगम इन कहानियों को और भी रोचक बनाता है। बेताल कहानी सुनाने में माहिर विक्रम को कई ऐसी कहानियां सुनाता है जिनके अंत में एक सवाल होता है। ये सवाल विक्रम की बुद्धि और नैतिकता की परीक्षा लेते हैं। विक्रम को उसका जवाब देना जरूरी होता है। अगर वह सही जवाब नहीं देता तो उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। उसके जवाब या ना देने से कहानी में कई ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं। ये ट्विस्ट्स कहानियों को और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये पजल्स हैं जो विक्रम की बुद्धि, जजमेंट और इंसानी नेचर की समझ को टेस्ट करते हैं। हर पजल एक नई चुनौती लेकर आता है। हर कहानी एक मॉरल या फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछती है, जिससे विक्रम और सुनने वाले दोनों को जस्टिस, एथिक्स और इंसानी दिल की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में सोचना पड़ता है। ये कहानियां हमें हमारे मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन कहानियों के जरिए विक्रम और बेताल की कहानी जिंदगी, मौत और इंसानियत के बारे में गहरी बातें बताती है। ये कहानियां हमें जीवन के गहरे अर्थों से रूबरू कराती हैं। ये कहानियां विजडम, करेज और जस्टिस के महत्व की याद दिलाती हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। विक्रम और बेताल की कहानियां बेताल 25 नाम की किताब से आई हैं, जिसका मतलब है बेताल की 25 कहानियां। ये कहानियां राजा विक्रमादित्य और एक बेताल के बीच की बातचीत पर आधारित हैं। माना जाता है कि यह संस्कृत किताब 8वीं और 12वीं सदी के बीच लिखी गई थी। इस काल में भारतीय साहित्य और कला का स्वर्णिम युग था। हालांकि असली राइटर कौन है ये पता नहीं, लेकिन इसके पीछे की कहानियां बहुत पुरानी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसे फेमस कवि सोमदेव ने लिखा था। सोमदेव ने इसे एक अद्वितीय शैली में प्रस्तुत किया। माना जाता है कि सोमदेव ने पुरानी कहानियों से इंस्पिरेशन ली थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये कहानियां मौखिक परंपरा का हिस्सा थी। बेताल 25 सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये एक अद्वितीय साहित्यिक कृति है। ये एक लिटरेरी मास्टरपीस है जो एंशिएंट इंडिया की कहानी सुनाने की कला को दिखाता है। इसमें नैतिकता और जीवन के गहरे संदेश छिपे हैं। हर कहानी अगली कहानी से जुड़ी है, जिससे एक इंटरेस्टिंग टेपेस्ट्री बनती है। ये कहानियां एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। सदियों से बेताल 25 का कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है, जिससे इसकी पहुंच और प्रभाव और भी बढ़ गया है। और इसे प्लेज, फिल्म्स और टीवी शोज में भी दिखाया गया है, जिससे ये कहानियां और भी लोकप्रिय हो गई हैं, जिससे ये इंडियन लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। ये कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और मनोरंजन करती हैं। विक्रम और बेताल की कहानियों का इंडियन फोल्कलोर और लिटरेचर में बहुत महत्व है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर उम्र के लोगों को पसंद आती हैं। इनकी पॉपुलैरिटी का एक कारण यह है कि ये एंटरटेन भी करती हैं और एजुकेट भी। ये कहानियां एडवेंचर, सस्पेंस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स से भरी हैं, साथ ही ये मॉरल लेसन्स भी देती है। इसके अलावा विक्रम और बेताल की कहानियां एंशिएंट इंडिया के सोशल, कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स की झलक दिखाती है। कैरेक्टर्स, उनके प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस उस समय के वैल्यूज और नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन कहानियों का इंडियन लिटरेचर पर भी गहरा इम्पैक्ट पड़ा है और इन्होंने कई राइटर्स और पोएट्स को इंस्पायर किया है। विक्रम और बेताल विजडम, करेज और जस्टिस के आइडियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राजा विक्रमादित्य कहानियों का हीरो, इतिहास और किंवदंती दोनों में छाया हुआ है। हालांकि हिस्टोरिकल एविडेंस बताते हैं कि एंशिएंट इंडिया में विक्रमादित्य नाम का एक पावरफुल राजा था, लेकिन कहानियों का विक्रम एक मिथिकल कैरेक्टर है। उसे आइडियल रूलर के रूप में दिखाया जाता है, जो विजडम, करेज, जस्टिस और कंपैशन का प्रतीक है। सुपरनैचुरल चैलेंजेस के बावजूद अपनी बात पर अटल रहना उसकी इंटेग्रिटी और ऑनर को दिखाता है। विक्रमादित्य का दरबार नॉलेज और कल्चर का केंद्र था। कहा जाता है कि वहां नवरत्नस थे, जो इंडियन लिटरेचर, आर्ट और साइंस के 9 रत्न थे,
चाहे हिस्टोरिकल फिगर हो या लिटरेरी क्रिएशन, राजा विक्रमादित्य एक जस्ट और वाइज रूलर के आइडियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रूथ, जस्टिस के प्रति अपनी कमिटमेंट से जेनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। कहानियों में राजा विक्रमादित्य को करेज, विजडम और जस्टिस के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। बेताल का सामना करने और उसके रिडल्स का जवाब देने की उसकी विलिंगनेस उसकी ब्रेवरी दिखाती है। हर कहानी में मॉरल डिलेमस को समझने की विक्रम की क्षमता उसकी विजडम को दिखाती है। वो ह्यूमन नेचर को अच्छी तरह समझता है, जिससे वो डिसेप्शन को पहचान पाता है और सही कंक्लूजन्स पर पहुंचता है। जस्टिस के प्रति उसकी कमिटमेंट अटूट है। विक्रम का हर एक्शन एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास से गाइडेड होता है और वो हमेशा फेयरनेस और राइचसनेस को बनाए रखने की कोशिश करता है। राजा विक्रमादित्य एक आइडियल रूलर के क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी करेज, विजडम और जस्टिस के प्रति कमिटमेंट से जेनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। वो एक रिमाइंडर है कि ट्रू लीडरशिप इंटेग्रिटी, कंपैशन और ट्रूथ की खोज में है। लाश में रहने वाला बेताल कहानियों में राजा विक्रमादित्य जितना ही इंपॉर्टेंट है, वो एक मिस्चिवस और एनिग्मेटिक कैरेक्टर है जो विक्रम की बुद्धि को चैलेंज करना पसंद करता है। बेताल के रिडल्स सिर्फ पजल्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं जो सोचने पर मजबूर करती है। इनमें अक्सर मॉरल डिलेमास होते हैं जिससे विक्रम को डिफिकल्ट चॉइसेस का सामना करना पड़ता है। हर कहानी के अंत में बेताल विक्रम से एक सवाल पूछता है, उसे मिस्ट्री सुलझाने या सही एक्शन डिसाइड करने के लिए चैलेंज करता है। विक्रम के जवाब या ना देने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बेताल कहानियों में सिर्फ एक एंटागनिस्ट नहीं है, वो विक्रम की ग्रोथ का कारण बनता है। उसे क्रिटिकली सोचने, असम्पशंस पर क्वेश्चन करने और ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। विक्रम और बेताल की कहानियों का एक स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट विक्रम की परसिवियरेंस है। कई चैलेंजेस और सेटबैक्स के बावजूद वो बेताल को पकड़ने और अपना प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश नहीं छोड़ता। जब भी विक्रम लाश को तांत्रिक के पास लाने की कोशिश करता है, बेताल एक कहानी सुनाकर भाग जाता है जिसके अंत में एक सवाल होता है। विक्रम को उसका जवाब देना होता है, जिससे बेताल वापस पेड़ पर चला जाता है। यह साइकिल 24 बार रिपीट होता है, जो विक्रम की डिटर्मिनेशन को दिखाता है। वो अपने गोल को कभी नहीं भूलता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। विक्रम की परसिवियरेंस, रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और गोल्स के प्रति कमिटमेंट के महत्व को दर्शाती है। उसके एक्शंस एक रिमाइंडर हैं कि सक्सेस अक्सर चैलेंजेस से ऊपर उठने और एस्पिरेशंस पर कभी हार ना मानने में होती है। इंडियन फोल्कलोर और लिटरेचर का हिस्सा विक्रम और बेताल की कहानियां अपनी विजडम से जेनरेशंस को इंस्पायर करती रहेंगी। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। सदियों से चली आ रही ये कहानियां ह्यूमन नेचर, मोरालिटी और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में गहरी बातें बताती हैं। इन कहानियों में छिपे संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। करेज, विजडम और जस्टिस का प्रतीक राजा विक्रमादित्य आइडियल लीडरशिप का उदाहरण है, जो अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं, जो हमें इंटेग्रिटी, कंपैशन और ट्रूथ के महत्व की याद दिलाते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। बेताल, एनिग्मेटिक स्टोरी टेलर, हमें क्रिटिकली सोचने, असम्पशंस पर क्वेश्चन करने और ह्यूमन एक्सपीरियंस की कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करने के लिए चैलेंज करता है। उसकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। विक्रम और बेताल की लेगेसी सिर्फ कहानियों में ही नहीं, बल्कि उनके वैल्यूज में भी है। ये वैल्यूज हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है, बल्कि उनके वैल्यूज में भी है। ये कहानियां हमें परसिवियरेंस, स्टोरी टेलिंग की पावर और विजडम, जस्टिस और अंडरस्टैंडिंग की खोज के महत्व की याद दिलाती है। ये कहानियां हमें परसेवरेंस, स्टोरी टेलिंग की पावर और विजडम, जस्टिस और अंडरस्टैंडिंग की खोज के महत्व की याद दिलाती है। इन कहानियों के माध्यम से हम जीवन के गहरे अर्थों को समझ सकते हैं। जैसे ही हम विक्रम और बेताल की दुनिया में जाते हैं, हम सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पर निकलते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा होता है। हम सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पर निकलते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा होता है। ये यात्रा हमें अपने भीतर झांकने और अपने अस्तित्व के गहरे सवालों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। ह्यूमन नेचर की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करते हैं
और उन इटर्नल क्वेश्चंस का सामना करते हैं जिन्होंने सदियों से इंसानों को फैसिनेट किया है। ये कहानियां हमें सोचने और समझने की शक्ति देती हैं, जिन्होंने सदियों से इंसानों को फैसिनेट किया है। ये कहानियां हमें करेज, विजडम और जस्टिस की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाती रहेंगी। ये कहानियां हमें करेज, विजडम और जस्टिस की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाती रहेंगी। इन कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन में सही मार्गदर्शन पा सकते हैं